अभी चल रहा है सावन स्टॉक मार्केट में और हमारी रियल लाइफ में एक साथ। एक तरफ हमारे सामने बारिश का मौसम आ चुका है और बारिश हमारे स्टॉक मार्केट में भी हो रही है पर आईपीओस की। एक और इंटरेस्टिंग आईपीओ हमारे सामने आ गया जिसका नाम है एंथम बायोसाइंस लिमिटेड। 2006 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। बेसिक से लेके एडवांस सारे पॉइंटर्स को इस कंप्लीट आईपीओ के बारे में इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी मेनली मैन्युफैक्चर करती है स्पेशलाइज्ड फर्मेंटेशन बेस्ड एपीआईज और इनके क्लाइंट्स होते हैं बायोटेक फर्म्स एंड लार्ज फार्मास्यूटिकल कंपनीज। एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्लाइंट्स काफी ज्यादा होने वाला है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 14 से लेके 16 ऑफ जुलाई के बीच में आईपीओ ओपन होगा। 17 को अलॉटमेंट मिलेगा, 18 को या तो आपको शेयर्स मिल जाएंगे या फिर आपको रिफंड मिल जाएगा। मतलब होता क्या है, रिफंड लेने में 18 ऑफ जुलाई टेंटेटिव डेट है। कई बार अनब्लॉकिंग में कुछ बैंकें थोड़ा टाइम ले लेती है। आपकी बैंक क्या इमीडिएटली डेट के पे ही अनब्लॉक कर देती है या फिर टाइम लेती है? कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमें आइडिया लग जाए। मुझे पर्सनली आइडिया है एचडीएफसी बैंक का, क्योंकि मैं पर्सनली एचडीएफसी बैंक से लगाता हूं। वहां पे ये कोई दिक्कत नहीं आती, वहां पे इमीडिएट अनब्लॉकिंग हो जाती है। ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है पर जो रियल है मेरे साथ वो मैंने आपको बता दिया। 21 ऑफ जुलाई को है टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट। रिटेल में 26 शेयर्स का एक लॉट होगा। 14,820 रुपीज का एक बास्केट एक लॉट होने वाला है। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में 14 लॉट्स और एचएनआई बिग कैटेगरी में 68 लॉट्स यानी कि 10,07,760 रुपीज की एप्लीकेशन लग जाएगी किसी भी कैटेगरी में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, काफी लोग गलती करते हैं। सबसे बेस्ट कैटेगरी हमारे को अप्लाई करने के लिए होती है एचएनआई बिग, सेकंड होती है रिटेल, थर्ड होती है एचएनआई स्मॉल, प्रोवाइडेड आपको आईपीओ पसंद आ रहा है और अलॉटमेंट चाहिए। एचएनआई बिग में क्या होता है, आप 10 लाख की एप्लीकेशन लगाते हैं पर अलॉटमेंट मिलता है 2,07,480 रुपए। हमारे इस केस में मतलब 2 लाख के आसपास का आपको अलॉटमेंट मिलता है, 1/5 अलॉटमेंट मिलता है। अगर एचएनआई बिग कैटेगरी में ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है 10 गुना, तो एक्चुअली में 10 में से एक आदमी को नहीं मिलेगा, आपको 10 डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा यानी कि 2। हर 2 में से एक आदमी को यहां पे अलॉटमेंट मिल जाएगा। इसलिए एचएनआई बिग कैटेगरी सबसे अच्छी होती है। चाहते हो इस चीज को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो बता दीजिएगा। कंप्लीट माइंडसेट, कंप्लीट चीजों को डिटेल में एक वीडियो बना के एक्सप्लेन कर देंगे। 3395 करोड़ का आईपीओ है और पूरा ओएफएस है, जो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। 540 से 570 का है प्राइस बैंड। इनिशियली जब इस आईपीओ की बात हुई थी ना, एक्सपेक्टेशंस थी कि 500 के नीचे आईपीओ आ सकता है। अगर 500 के नीचे आता ना, तब तो ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग आईपीओ हो सकता था जहां पे मैं शायद बोल देता या फिर हम डिस्कस कर लेते कि यहां पे डबल की भी या डेढ़ प्राइस की पॉसिबिलिटी है लिस्टिंग पे। क्योंकि हम रिटेल इन्वेस्टर्स ना बहुत मासूम लोग हैं। आप हमें हल्का सा हाथ बढ़ाइए, थोड़ा सा अच्छी वैल्यूएशन दीजिए, हम आपको दिल खोल के गले लगा लेंगे। अगर आपको थोड़ी सी रिच वैल्यूएशन होती है तो दिल खोलने में हमें भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये एक पॉइंट है जो मेरे को हमेशा फील होता है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। 2024 वर्सेस 2025 में रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 30% से। पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर होता है, वो इंक्रीज हुआ है 23% से। बोरिंग्स काफी ही नॉमिनल सी है, 100 करोड़ के आसपास की बोरिंग है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.05 का एकदम कंट्रोल सा है। रिटर्न इक्विटी 20% का, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 26% का, पैट का मार्जिन 23.38% का। फिगर्स फाइनेंशियल वाइज कंपनी के एक्चुअली अच्छे हैं। ईपीएस प्री आईपीओ निकल के आ रहा है 8.07 का और पी रेशियो निकल के आ रहा है 70.62 का। अब पी रेशियो की बात करें तो कॉम्पिटिटर की बात करनी पड़ेगी। पहला कॉम्पिटिटर आता है सेंजिन इंटरनेशनल जिसका पी रेशियो 51 का, साई लाइफ पी रेशियो 92 का, कोहेंस पी रेशियो 97 का, डिविसलैब पी रेशियो 83 का। पीएस के कंपैरिजन में 10-12%, 15% का यहां पे वैल्यूएशन पे थोड़ा सा डिस्काउंट मिला है, पर मैं चाहता हूं हमेशा डिस्काउंट मिले 20-25% ऊपर, क्योंकि फिर वहां पे हमारा एक्साइटमेंट आईपीओ के लिए काफी ज्यादा बढ़ जाता है। बाय द वे, आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारी बुक हाउ टू मेक मनी फ्रॉम आईपीओ को आप स्टडी करना चाहते हैं, अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। बुक को बाय करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। अभी तक इस आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, नहीं ओपन हुआ है। बट आई फील जितना डिस्काउंट चल रहा है यहां पे आईपीओ में, मतलब कि एज कंपेयर टू पेयर कंपैरिजन जितना डिस्काउंट का चल रहा है उतना ही यहां पे प्रीमियम की बात होनी चाहिए। मतलब रफली 15 to 20% का ग्रे मार्केट प्रीमियम आ जाए। 570 रुपीज के प्राइस बैंड में 120-130 रुपीज का यहां पे जीएमपी चल जाए तो आई वोंट बी शॉक्ड, बिकॉज कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। सबसे मेन बात यह है कि फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, कंपनी के पास अच्छा खासा प्रॉफिट है। एक तरफ तो हमारे सामने लॉस वाली कंपनी आ रही है जिसको भी हम लोग करा लेते हैं कि चल ठीक है लॉस से चलने दो। यहां पे हमारे सामने एक अच्छी कंपनी आ रही है जिसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। ऑल्दो यहां पे अगर हम नेगेटिव की बात करें तो ओएफएस है, ये नेगेटिव है। वैल्यूएशन थोड़ा सा और रीजनेबल हो सकता है, नेगेटिव है। और ट्रम्प साहब क्या करते हैं,
सपोज करते हैं ट्रम्प साहब का फार्मा के रिलेटेड कोई नेगेटिव स्टैंड आ जाता है, तो ऑब्वियसली इस कंपनी के लिस्टिंग पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर ओवरऑल एक इंटरेस्टिंग कंपनी का आईपीओ जो वर्थ इट टू स्टडी है। और अगर हमारी यहां पे एंकर बुक ठीक आती है और सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा नहीं, एवरेज भी आता है, तो मैं पर्सनली इस आईपीओ को कंसीडर करने का प्लान करने वाला हूं। आपका क्या ओपिनियन बन रहा है कमेंट कर दीजिएगा। काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना मत भूलिएगा। यहां पे हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, सारे डिस्कशंस दे रहे हैं। आप आरएचपी डीआरएचपी बहुत बड़ा नहीं पढ़ सकते, उसका शॉर्ट में क्या समरी बन रही है वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। डीमैट ओपनिंग डिस्क्रिप्शन में एक इंपॉर्टेंट वीडियो बेसिक सीखने का, स्ट्रैटेजी सीखने का यहां पे आ रहा है।